अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं CSS के बारे में। CSS है क्या और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। CSS की फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS को हम यूज़ करते हैं अपने वेब पेजेस को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, या अपने HTML के रॉ एलिमेंट को डिज़ाइन करने के लिए। तो एग्जांपल से देखते हैं हम। मैंने एक कैलकुलेटर बनाया था HTML से और CSS से। अगर मैं इसकी CSS की फ़ाइल को कमेंट कर देता हूँ तो देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आता है। मैंने इसकी CSS की फ़ाइल को क्लोज़ किया तो मेरे पास एक रॉ HTML के एलिमेंट हैं और इसको हम डिज़ाइन करते हैं CSS से। इसका UI बेहतर बनाते हैं कि हमें नज़र अच्छे से दिखे। और इसके बटन का साइज़ मैंने सेट किया हुआ था बैकग्राउंड कलर विथ एक खूबसूरत कैलकुलेटर मुझे दिखाई दे रहा था, जो कि CSS की फ़ाइल को मैंने क्लोज़ किया है। तो मेरे पास वो कैलकुलेटर जो पहले हालत में था खूबसूरत नज़र आता वो नज़र नहीं आ रहा है। HTML के एक रॉ एलिमेंट दिख रहे हैं मुझे। तो मैं दोबारा इसको कमेंट को हटा देता हूँ तो अब चेक करता हूँ तो मेरे पास एक खूबसूरत सा कैलकुलेटर दिख रहा है। तो फर्स्ट हो गया हमारे पास अपने HTML के जो भी एलिमेंट हैं उसको हम डिज़ाइन करने के लिए, UI को डिज़ाइन करने के लिए। सेकंड हम देखते हैं हम HTML को किस तरह CSS को किस तरह यूज़ करते हैं वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट ओपन की हुई है। रिस्पॉन्सिव क्या होता है कि हमारे पास हम अपनी वेबसाइट को अगर किसी लैपटॉप पे या PC पे ओपन करते हैं तो जो उसका साइज़ होगा PC के स्क्रीन का उस हिसाब से हमारी वेबसाइट ओपन होगी। और अगर हम मोबाइल पे ओपन करते हैं तो मोबाइल की जो भी साइज़ होगा उस हिसाब से हमारा लेआउट हमें दिखेगा। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिव चेक करते हैं तो मैं अगर इसका साइज़ को कम करता हूँ तो मेरे पास इसका साइज़ जो है कम हो चुका है और रिस्पॉन्सिव है मेरे पास। ये एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। और मैं यहाँ पे इसको चेंज भी अगर करता हूँ तो चेंज हो रहे हैं। तो ये एक रिस्पॉन्सिव है तो मोबाइल में ही हमें इस तरह दिखेगी। अगर इसको लैपटॉप के साइज पे ओपन करते हैं तो ये इस तरह मुझे दिखेगी। अब हम देखते हैं हम किस तरह CSS को अपने HTML के पेज में यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक सिंपल सा एक पेज ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं अगर इसको ओपन करता हूँ अब HTML की फ़ाइल को तो मेरे पास कोडिंग विद अली लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको सेंटर में करना चाहता हूँ। तो CSS को हम फर्स्ट यूज़ करते हैं, लिंक का टैग दे देंगे। हम लिंक के टैग से हम CSS की फ़ाइल को इंक्लूड करते हैं अपने HTML के पेज में। तो मैं लिखूँगा स्टाइल, फाइल का नाम दे देंगे style.css। तो यहाँ पे HTML के पेज में आए और यहाँ पे href में हम क्या करते हैं अपनी फ़ाइल का नाम देते हैं जो हमने दिया हुआ है CSS को। तो अब मुझे क्या करना है, CSS को यूज़ करते हुए इसको सेंटर में लाना है। तो मैं यहाँ पे अपनी फ़ाइल पे आऊँगा CSS के, मैं h1 लिखूँगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इससे क्या हो चुका होगा, मेरा टेक्स्ट सेंटर में आ चुका होगा। और इसको मैं अगर देता हूँ बैकग्राउंड कलर, इसको कलर दे देता हूँ कलर वाइट। और बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ब्लैक। तो यहाँ पे क्या हो चुका है, मेरा बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो चुका है, टेक्स्ट का कलर वाइट हो चुका है और मेरे पास जो कोडिंग विद अली था वो एक सेंटर में आ चुका है। तो इस तरह हम CSS को यूज़ करते हैं अपने HTML के UI कोड को, राफ जो हमारे पास HTML के एलिमेंट होते हैं उसको डिज़ाइन करने के लिए, स्टाइल करने के लिए, या अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। तो ये जो मैंने H1 को यूज़ किया, ये प्रॉपर्टी हम किस तरह यूज़ करते हैं या कितनी तरह से हम अपनी CSS की फ़ाइल को HTML के पेज में ऐड कर सकते हैं, तो ये हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। यहाँ पे हमारा ये ट्यूटोरियल एंड हुआ। अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।